श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के नवा रायपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा सावन शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 12 से 16 अगस्त 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों, उपायों और पत्रों से भरपूर थी। साथ ही हम आपको 13 अगस्त को गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया बिल्कुल नया उपाय, जिसे गुरुजी ने इस विशेष सावन में करने को कहा है। बिल्कुल नए रोग मुक्ति उपाय की जानकारी गुरुजी ने दी है और जिसे सिर्फ और सिर्फ ऐसे सावन में करने को कहा है जिसकी शुरुआत और अंत सोमवार से होता है। अर्थात आपको यह उपाय करने का मौका 72 वर्षों के बाद मिल रहा है। उपाय कैसे करना है इसी वीडियो के अंत में हम आपको यह उपाय करके बताएंगे, जिससे आप कल मतलब 13 अगस्त सावन की विशेष तिथि में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज 12 अगस्त पहले दिन की सावन शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 18 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, यह नया रायपुर जो है जहाँ पर कथा हो रही है वह ऐसे स्थान पर है जहाँ चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। ना गाड़ियों का शोर है, ना बड़ी बड़ी मल्टी हैं। अब इस एकांत में जो शिव महापुराण कथा होगी वह एकांतेश्वर की शिव महापुराण कथा होगी और चारों ओर जो गूंजेगा तो सिर्फ बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मेडिकल साइंस कहता है जीभ में अगर कोई घाव होता है तो वह सबसे जल्दी भर जाता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिह्वा से अगर कोई घाव होता है वह जीवन भर नहीं भर सकता, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव भक्ति में जितनी मौनता होनी चाहिए उतनी मौनता आपकी भोलेनाथ के पूजन करते समय होना चाहिए। भोलेनाथ को जल चढ़ाते समय उतना आपको मौन होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 4 चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे नौकरी। पहले नौकरी होती थी, जब कोई व्यक्ति नौकरी करता था जितना कमाता था वह घर के 9 लोगों का पेट भर पाता था। इसके बाद चाकरी आई। चाकरी में जब व्यक्ति कमाता है तो वह घर के 4 लोगों का ही पेट भर पाता है। इसके बाद तनख्वाह आई। तनख्वाह में वह अपने स्वयं के तन के बराबर ही कमा पाता है। इसके बाद वेतन आया। वेतन में व्यक्ति जो प्राप्त करता है सब उसका चला जाता है, उसके पास कुछ नहीं बच पाता। इसके बाद गुरुजी ने कहा, अगर कुछ पाना है तो भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करो, क्योंकि भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाया गया 1 लोटे जल का भी जो फल होता है वह आपको निश्चित प्राप्त होकर ही रहता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, विद्येश्वर संहिता में लिखा है शंकर भगवान पर चढ़ाया हुआ जल का आचमन करने से मतलब पी लेने से 3 ताप समाप्त हो जाते हैं और भगवान शंकर की शरणागति प्राप्त होती है। आप स्वयं गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण कथा जो कि हिंदी में भी है उसे लाकर पढ़ सकते हैं। साथ ही गुरुजी ने बताया कि जिस घर में शिवलिंग होता है उस घर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है शिवलिंग के रूप में। शिवलिंग के रूप में सभी देवी देवता वहां पर विराजमान होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल की बात क्या कहें। अगर शिवलिंग पर चढ़े हुए एक बेलपत्र जो आपको अगर मिल रहा है और अगर आप उसे अपने मस्तक पर लगा लेते हैं तो चारों तीर्थ धाम में जाने का फल आपको प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। रवि साहू जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बहू का गर्भ नहीं ठहर रहा था। गर्भ ठहरता भी फिर वह खराब हो जाता। हमने शिव महापुराण कथा नहीं सुनी थी, ना ही सुनते थे, पर किसी के कहने पर हमने कथा सुनना शुरू किया। कथा में बताए अनुसार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ व्रत किया, बाबा की कृपा से जुड़वा संतान हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शंकर भगवान में चढ़ी हुई भस्म की कीमत करोड़ों में हो जाती है। शिव तत्व कहता है शंकर पर चढ़ी हुई भस्म अगर आपको मिल रही है और वह भस्म अगर आपके शरीर में लग जाए या फिर आपके घर में थोड़ी सी लग जाए तो हमारे जीवन का कल्याण कर देती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। उमा त्रिपाठी जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। मेरी सास की छाती में एक गठान हो गई, डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि कैंसर हो गया है। हम दवाई लेकर घर आ गए और रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाकर सासू माँ को देना शुरू किया। 1 महीने के बाद हमने फिर से जांच कराई तो सभी रिपोर्ट नेल आ गई। अब वह पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शंकर पर चढ़ा हुआ जल जल नहीं होता है, शंकर पर चढ़ा हुआ जल गंगा जल होता है।
जिसे पीने से सारे ताप समाप्त हो जाते हैं। शंकर पर चढ़े हुए जल का आचमन कर लेने से या फिर उसका छींटन स्वयं के ऊपर कर लेने से जो प्राप्त होता है उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज की कथा जो आप लोग श्रवण कर रहे हैं वे कितने भाग्यवान हैं। स्वयं को आपको बहुत अधिक भाग्यवान समझना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो वह एक ऐसा सावन में सुन रहे हैं जो कि 72 वर्षों के बाद आया है, जिसकी शुरुआत और अंत सावन सोमवार से हो रहा है और आज दिन भी सोमवार का है, अर्थात आज सावन का महीना है, सावन सोमवार का दिन है और रही सही कसर आज सोमवार की अष्टमी भी है। ऐसा महासंयोग बहुत कम देखने को मिलता है कि सावन का महीना हो, सोमवार का दिन हो और सोमवार की अष्टमी हो और ऐसे में आपको शिव पुराण कथा का श्रवण करने को मिले। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पशुपतिनाथ व्रत करने वाले को, संकट सोमवार का या फिर 16 सोमवार का व्रत करने वाले को जो गुरुजी ने व्रत बताए हैं, गुरुजी ने कहा इन व्रतों में पूजन की थाली स्वयं को लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में कितने ही कष्ट चल रहे होते हैं वे सभी कष्टों को दूर करने का प्रयास भगवान स्वयं करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। डॉक्टर मोहन जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, कोड़िया में जब कथा चल रही थी तो आपके मुख से सुना था, अगर शिव पुराण में आने वाले शिव भक्तों का मुख झूठा कराओ तो उसका फल जरूर मिलता है। पर हमको पहले ऐसा विश्वास नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है क्या, पर हमने भी ऐसा करके देखा। हमारी कोड़िया की शिव पुराण कथा में हमने 10-10 रुपए के पॉपकॉर्न के पाउच लिए और वे हमने 30 से 40 लोगों में बांट दिए। इसके एक हफ्ते बाद ही मुझे बजाज एलियांस का फ़ोन आया और उन्होंने कहा, आपने कभी पहले 10-10 हज़ार की किस्त भरी थी जो कि अब पूर्ण हो चुकी है और आपको आपकी बेटी के लिए 1,77,000 रुपये मिलने वाले हैं, जिसे आप आकर ले सकते हैं। हमें विश्वास नहीं हुआ, हमें लगा कि ऐसा फ्रॉड कॉल आया होगा, पर कंपनी वाले स्वयं घर आए। हमारे पास पॉलिसी बॉन्ड नहीं था, उन्होंने पॉलिसी बॉन्ड भी निकलवाया और हमें पैसे देकर चले गए। वहीं एक और वाकया शेयर करना चाहेंगे। गुरुजी, मेरी भतीजी ने पीएससी की परीक्षा दी, हमने उसे शंकर पर जल चढ़ाने को कहा, पढ़ाई में खूब मेहनत करने को कहा और एग्ज़ाम देने से पहले बेलपत्र चिपकाने को कहा। उसने सब किया। मेरी भतीजी डिप्टी डायरेक्टर के रूप में चयनित हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गौ माता को खिलाया हुआ, बहन बेटी को खिलाया हुआ, संत साधुजन को खिलाया हुआ, किसी भूखे को खिलाया हुआ, किसी शिव भक्त को खिलाया हुआ कभी घटता नहीं है, सदैव दिन दुना रात चौगुना बढ़ता ही चला जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपने संकट सोमवार किया है, 16 सोमवार व्रत किया है, तो उसमें आपने कथा पढ़ी होगी, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि रानी ने अपनी दासी के हाथों से पूजन की थाली लगवाई और जिस कारण से रानी को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। अनीता साहू जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, शादी के 13 वर्ष निकल गए थे, संतान का सुख नहीं था, सभी जगह इलाज कराया, टेस्ट ट्यूब भी कराया, पर डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब संतान नहीं हो सकती। सभी जगह हार गए। फिर 2022 में भाटापारा की पहली बार शिव महापुराण कथा सबके कहने पर सुनी। आप कहते हैं पंडाल में बैठकर कामना करने से फल अवश्य मिलता है, जो मांगो बाबा जरूर देते हैं। हमने कथा पंडाल में कामना कर ली, पशुपतिनाथ व्रत किया और जैसे जैसे मंदिर में हम जाते, साफ सफाई का भी कार्य करते, हमसे लोग हंसते और बोलते, क्या तुम मंदिर में नौकरी करते हो जो साफ सफाई का कार्य कर रहे हो? हमने किसी की नहीं सुनी, बाबा की भक्ति में लीन रहे और बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। 2023 में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली कावड़ यात्रा है, जो कि 17 अगस्त को सीहोर कुबरेश्वर धाम से है। सीहोर की सीवन नदी से शुरू होगी, जो कि कुबरेश्वर धाम में 10 किलोमीटर चलकर पूर्ण होगी। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 23 से 29 अगस्त तक नांदेड़ में होगी। उसके बाद सितंबर माह की पहली शिव महापुराण कथा 3 से 9 सितंबर तक गुड़गांव में होने वाली है। अब हम आपको उस उपाय की जानकारी दे देते हैं जिसे आप कल मतलब 13 अगस्त सावन के विशेष अवसर पर कर सकते हैं। गुरुजी ने यह उपाय सिर्फ और सिर्फ इस विशेष सावन में करने को कहा है, जिसकी शुरुआत और अंत सावन सोमवार से होता है। गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, बार बार बीमार पड़ जाता है, दवाइयाँ चल रही हैं, ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आपको उससे एक सरल और आसान उपाय करवाना है। सबसे पहले आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपना हाथ माता अशोक सुंदरी के स्थान में रख देना है। इसके बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई एक बेलपत्र को प्राप्त कर लेना है और प्राप्त करने के बाद इस बेलपत्र को जलाधारी से जल जहां से नीचे गिरता है उस स्थान पर आपको स्पर्श कराना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है।
इसके बाद इस बेलपत्र को आपको प्राप्त कर लेना है और उस रोगी व्यक्ति को आचमन करा देना है, मतलब खिला देना है, जो बहुत बीमार रहता है। दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही हैं, गुरुजी ने कहा दवाइयाँ कार्य करेंगी और सावन का यह विशेष रोग मुक्ति उपाय करके उसे भी रोग मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय बिल्कुल नया है, जिसे गुरुजी ने सिर्फ और सिर्फ इसी सावन में करने को कहा है। और गुरुजी ने कहा है अगर आप बेलपत्र ना खा पाओ तो आप बेलपत्र को सुखा सकते हैं और सुखाने के बाद आप उसे गोली बनाकर भी खा सकते हैं। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कथा से संबंधित कोई प्रश्न है, तो वे आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। हमारे साथ व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।